बहाने की जरूरत meaning what you say. जिससे वो अरब दुनिया की तरफ अपनी फौज भेजे। और आखिर अमेरिका को ये बहाना मिल गया और अमेरिका के इस बहाने का नाम था सद्दाम हुसैन। احنا ما نحكي احنا نحكي مباشر। जैसे ही सद्दाम हुसैन इराक का बादशाह बना, पहले तो वो अमेरिका और अरब के बादशाहों का बहुत क्लोज दोस्त था, बल्कि इन्हीं के कहने पर सद्दाम हुसैन ने आते ही ईरान के खुमैनी पर हमला कर दिया, जिसके बाद सद्दाम हुसैन ने अगले 8 साल तक ईरान के साथ एक बहुत ही खतरनाक जंग लड़ी। जंग के स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था कि सद्दाम हुसैन ये जंग जीत जाएगा, लेकिन जैसे जैसे जंग गर्म होती गई और आहिस्ता आहिस्ता सद्दाम हुसैन के पास ये जंग लड़ने के लिए पैसे खत्म होने लगे। इसीलिए अब सद्दाम हुसैन अपने आप को बचाने के लिए अपने इन अरब दोस्तों से बहुत सारा कर्जा लेने लगा। ये देखकर अरब बादशाहों ने भी सद्दाम हुसैन को खुशी से बिलियंस ऑफ डॉलर्स का कर्जा दिया। कहा जाता है ये कर्जा 60 बिलियन डॉलर्स था। लेकिन ये सारा पैसा लेने के बाद भी 8 साल के बाद सद्दाम हुसैन ये जंग बुरी तरह हार गया। जंग खत्म होने के बाद अरब बादशाहों ने सद्दाम हुसैन से कहा कि अब तो जंग खत्म हो चुकी है, तो अब अच्छे बच्चों की तरह हमारा सारा कर्जा हमें वापस दो। लेकिन ये सुनकर सद्दाम ने इन बादशाहों से कहा कि किस चीज के पैसे? ये जंग तो मैंने तुम लोगों के कहने पर लड़ी थी और अब तुम लोग मुझसे कर्जा वापस मांग रहे हो। मतलब सद्दाम हुसैन ने क्लियरली इन अरब बादशाहों को बता दिया कि मैं तुम्हें 1 रुपया भी वापस नहीं दूंगा। और यहाँ से पहली बार अरब बादशाहों और सद्दाम हुसैन की आपस में दुश्मनी शुरू हुई। सद्दाम हुसैन की ये बातें सुनकर अरब बादशाहों को बहुत गुस्सा आया, बल्कि एक अरब कंट्री कुवैत के बादशाह ने सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी को गिराने के लिए अपनी ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ा दी और पूरी दुनिया में ऑयल की प्राइसेस जबरदस्ती गिराने लगा, जिससे ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन की इकोनॉमी तेजी से गिरने लगी। ये देखकर वो सद्दाम हुसैन जो किसी जमाने में इन अरब बादशाहों का बहुत अच्छा दोस्त था, अब इन अरब बादशाहों से नफरत करने लगा। और आखिर सद्दाम हुसैन ने फैसला किया कि अब वो कुवैत के बादशाह को सबक सिखाने के लिए पूरे कुवैत पर हमला करेगा। लेकिन हमला करने से पहले सद्दाम हुसैन को सिर्फ एक चीज का डर था और वो था सुपर पावर अमेरिका। सद्दाम हुसैन को इस बात का डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जैसे ही वो कुवैत पर हमला करे, कुवैत को बचाने के लिए अमेरिका सामने आए और उल्टा सद्दाम पर ही हमला कर दे। इसीलिए हमले से पहले सद्दाम हुसैन ने इराक में अमेरिका के एम्बेसडर के साथ एक मीटिंग की और अमेरिका के एम्बेसडर को क्लियरली बताया कि मैं कुछ ही दिन बाद कुवैत पर हमला करने वाला हूं। जिस पर अमेरिका के एम्बेसडर ने जवाब दिया कि ये आप अरब बादशाहों का आपस का मसला है। और अमेरिका ने भी क्लियरली बताया कि अगर सद्दाम कुवैत पर हमला करेगा तो हम सद्दाम को नहीं रोकेंगे और हमारा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो अब जब अमेरिका से सद्दाम हुसैन को इजाजत मिल चुकी थी, सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया। और आज से 30 साल पहले रात के अंधेरे में सद्दाम हुसैन ने अपनी पूरी ताकत के साथ कुवैत पर हमला कर दिया। इराक की पूरी फौज कुवैत के अंदर घुस गई। कुवैत इराक के पास एक छोटा सा मुल्क है जिसके पास अपनी कोई ज्यादा फौज थी भी नहीं। इसीलिए सद्दाम हुसैन ने सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर पूरा कुवैत फतह कर लिया। और कुवैत फतह करते ही सद्दाम हुसैन के पास कुवैत की पूरी ऑयल का कंट्रोल भी आया, जहां हर दिन ऑयल के मिलियंस ऑफ बैरल्स बनते थे। और इस तरह सिर्फ 2 दिनों में सद्दाम हुसैन अरब दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह बना, जिसका सद्दाम हुसैन और उसके बेटे जश्न मना रहे थे। लेकिन सद्दाम हुसैन को पता नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे सद्दाम हुसैन ने कुवैत को फतह किया, इससे पहले अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को कुवैत पर हमले की इजाजत दे दी थी और सद्दाम से कहा था कि हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जैसे ही सद्दाम हुसैन ने कुवैत फतह कर लिया, अमेरिका ने अचानक अपना पूरा स्टांस बदल दिया और यहां से अमेरिका की एक ग्रैंड साजिश शुरू हुई। अमेरिका बिल्कुल सीक्रेटली अरब के बादशाहों से मिलने लगा और उन्हें कहा कि सद्दाम सिर्फ कुवैत नहीं
बल्कि कुवैत के बाद एक एक करके तुम सारों को भी नहीं छोड़ेगा। अमेरिका ने सऊदी अरब के बादशाह को अपनी सैटेलाइट से तस्वीरें भी दिखाई कि किस तरह सद्दाम उन पर हमला करने वाला है, जिसे देखकर सऊदी अरब का बादशाह वाकई में डरने लगा। लेकिन यह सब बिल्कुल झूठ था और यह सब सिर्फ अमेरिका की एक बहुत बड़ी साजिश थी। और इस तरह अमेरिका ने सारे अरब बादशाहों को अपनी चाल में फंसा दिया था। अरब के बादशाह अब अमेरिका से भीख मांगने लगे कि अमेरिका उन्हें सद्दाम हुसैन से बचाए। लेकिन अमेरिका ने इन बादशाहों के सामने एक शर्त रखी कि मैं तुम्हें तब ही बचा पाऊंगा जब तुम बादशाह मुझे अरब की जमीनों पर अमेरिका की फौज के बड़े बड़े बेसिस बनाने की इजाजत दोगे। और ऑफ कोर्स सारे अरब बादशाहों ने अमेरिका के सामने अपना सर झुका दिया, जिसके बाद सबसे पहले अमेरिका ने अपना बेस सऊदी अरब में बनाया। और सऊदी अरब को देखकर अरब के बाकी बादशाहों ने भी ऐसा ही किया। और इसी तरह अमेरिका ने अपना बेस कतर, बहरीन और यूएई में भी अपने बेसिस बनाए। यहां पर एक बात समझना लाजमी है, जिस तरह आज अमेरिका के प्रेसिडेंट पर इजराइल का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसी तरह आज से 30 साल पहले भी इजराइल का अमेरिका पर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। America and Israel. मतलब अरब दुनिया में अमेरिका के ये बेसिस सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, बल्कि किसी भी वक्त इजराइल के लिए भी यूज हो सकते थे। जैसे ही अमेरिका के बेसिस तैयार हुए, अमेरिका ने इन्हीं बेसिस से कुवैत में सद्दाम हुसैन की फौज पर हमला कर दिया। और ऑफ कोर्स सद्दाम हुसैन भी कुछ ही दिन में कुवैत खाली करके वहां से वापस इराक चला गया। और कुवैत अब अमेरिका के कंट्रोल में आया। और अमेरिका ने कुवैत में भी अपने बड़े बड़े बेसिस बनाए। अब अमेरिका का बहाना खत्म हो चुका था और सद्दाम हुसैन कुवैत से जा चुका था।